सभी को पता है कि हम 10th क्लास की मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर, जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, इसे पढ़ने के लिए जो भी पुरानी क्लासेस के कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए, हम उनका अध्ययन कर रहे थे। तो कुछ कॉन्सेप्ट हमने देख लिए थे, कुछ कॉन्सेप्ट हम आज देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, तो देखिए पिछली क्लास में हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे। पहला था पूर्णांक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। उसमें हमने देखा था कि इंटीजर्स में सारी तो माइनस की संख्याएं आती हैं, -3, -2, -1, 0, और सारी हमारी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव संख्याएं आती हैं, जैसे कि 1, 2, 3 इत्यादि। तो सारी नेगेटिव संख्याएं 0 और सारी पॉजिटिव संख्याएं, ये तीनों प्रकार की संख्याएं हमारे पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स में आती हैं। फिर दूसरी चीज हमने देखी थी पूर्ण या फिर प्राकृत संख्याओं का योग कैसे करते हैं, यानी कि नेचुरल और होल नंबर्स का एडिशन कैसे करते हैं। उसमें हमने देखा सिंगल डिजिट का एडिशन कैसे करते हैं, 2 अंकों वाले यानी कि डबल डिजिट का एडिशन कैसे करते हैं, और 3 अंकों वाले यानी कि ट्रिपल डिजिट का एडिशन किस प्रकार से किया जाता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में देख लिए थे। चलिए अभी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम हर क्लास में करते हैं कि पिछली क्लास में जो भी पढ़ाया होता है उस पर आधारित एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसे हम रिकॉल टेस्ट बोलते हैं। तो अभी आपको रिकॉल टेस्ट अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यह सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में इसका आपको आंसर करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमें एक संख्या ज्ञात करनी है जो कि 954 से 133 अधिक है। We have to find a number which is 954 more than 133। सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। आसान क्वेश्चन है, पिछली क्लास में हम ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो इसलिए सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। 30 सेकंड है आपके पास इसके लिए, 30 सेकंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पिछली क्लास में सेम हम इसी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। जल्दी से सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। 20 सेकंड बचे हैं, 20 सेकंड, जल्दी से सॉल्व करेंगे। अच्छा, जो भी बच्चे लेट ज्वाइन हो रहे हैं वो नेक्स्ट क्लास से सभी बच्चे 5:30 तक जुड़ जाएंगे। 5:30 या उससे पहले ही आपको जुड़ जाना है। 10 सेकंड, 10 सेकंड और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो कि 954 से 133 अधिक हो। मतलब कि 954 से हमें 133 और आगे जाना है। तो इसका मतलब इसमें हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, यानी कि इनका योग करेंगे। क्योंकि जैसे कि हमने बताया था, मान लीजिए मैं काउंटिंग लिखता हूं या फिर संख्याएं लिखता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक। अगर मुझसे कोई बोले कि 5 से ऐसी संख्या निकालिए जो 5 से 2 अधिक है, तो देखिए पहले मैं 5 तक जाऊंगा, उसके बाद 2 और जाऊंगा, 1 और 2। तो मैंने क्या किया, 5 में मैंने 2 जोड़ा तो मेरा क्या आ गया, 7। तो और यही हमें इसके 2 आगे जाने पे भी मिल रहा है, 7। बिल्कुल। तो अभी हम क्या करेंगे, हमसे पूछा है 954 से 133 अधिक है, तो मैं 954 में क्या ऐड करूंगा, 133 जोड़ दूंगा। तो चलिए अब इनका जोड़ करते हैं। तो देखिए 4 और 3 7, हम हमेशा जोड़ को दाईं साइड से यानी कि राइट साइड से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इधर से शुरू करेंगे इकाई अंकों का। इकाई अंक कौन कौन से हैं हमारे, ये वाले। तो हम सबसे पहले इकाई अंकों का योग करेंगे, क्योंकि दाई साइड से ही हम योग शुरू करते हैं। तो 4 और 3 कितना हो गया हमारा, 7। फिर 5 और 3, 5 और 3 हमारा हो गया 8, और 9 और 1, 9 और 1 हमारा हो गया है 10। तो हमारा जोड़ क्या आ गया, 1087। तो 1087 हम देखते हैं ऑप्शन सी में है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो इसका मतलब 1087 वह संख्या है जो कि 954 से 133 अधिक है, या फिर विच इज 954 मोर देन 133। काफी आसान क्वेश्चन था, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। ठीक है,
चलिए अभी कमेंट करके बताइए आपको ये समझ में आया सभी बच्चों को? सभी बच्चों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो वाई लिखेंगे, नहीं आया कोई डाउट है तो एन लिखेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे आके हमारे एडिशन खत्म हो जाते हैं। इसका हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन सी। अभी हमने योग तो सीख लिया, उसके बाद हमारी जो अगली संक्रिया है या फिर जो अगला ऑपरेशन है वह है घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन। तो चलिए हम सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। तो हम एक उदाहरण की सहायता से सीखते हैं जो हमने की योग में भी लिया था। आशिन और शानू दो दोस्त हैं और दोनों के पास 5 टॉफी है। मान लीजिए ये आशिन है और इसके पास 5 टॉफी है, और मान लीजिए ये शानू है, इसके पास 4 टॉफी है। तो अभी हमसे क्या पूछा गया है? अभी हमें बताना है कि दोनों में से किसके पास अधिक टॉफियां हैं। तो देखिए ये तो पता है हमें कि इसके पास 5 टॉफी है, इसके पास 4 टॉफी है। तो अधिक किसकी है? बड़ा कौन सा नंबर है? 5 बड़ा है 4 से, तो इसका मतलब इसके पास जो है वह अधिक टॉफियां हैं। और फिर हमसे क्या पूछा है? अधिक टॉफियों का तो आंसर यह है, वो क्या पूछा है जो हमसे, किसके पास अधिक टॉफियां है? तो आशिन के पास, क्योंकि 5 टॉफी है तो आशिन के पास अधिक टॉफी है। फिर हमसे पूछा है और कितनी, मतलब हमें बताना है कि कितनी टॉफियां अधिक है। तो अगर मैं आपसे यह बोलूं कि मान लीजिए आपके पास 5 चॉकलेट है और आपके भाई के पास 3 चॉकलेट है, तो आपके पास कितनी चॉकलेट अधिक है? तो आप क्या करोगे? चलो इसका आंसर बताइए जल्दी से, कमेंट में बताना है। मान लीजिए आपके पास 5 टॉफी है और आपके भाई के पास 3 टॉफी है, तो आपके पास कितनी टॉफी अधिक है? कितनी टॉफी अधिक है? सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए आपके पास 2 टॉफी अधिक है, 2 टॉफी या 2 चॉकलेट आपके पास अधिक है। ये आपने कैसे निकाला? घटाव करके। आपने 5 में से 3 को घटाया, उससे हमें 2 प्राप्त हुआ, इसका मतलब 2 चॉकलेट आपके पास अधिक है। तो अगर मैं इस केस में देखूं या फिर हमारे उदाहरण की बात करूं आसिन और सालू की, तो दो, एक के पास 5 है, एक के पास 4 है, और हमें बताना है कितनी अधिक टॉफियां हैं। करूंगा इनका घटाव करूंगा। अब घटाव कैसे करूंगा? 5 में से 4 घटाऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। 5 में से 4 घटाऊंगा, हम काउंटिंग लिख के देख भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हम एक डिजिट वाले अंकों का घटाव कर रहे हैं या एक डिजिट वाली संख्याओं का घटाव कर रहे हैं। तो देखिए मैं 5 पे हूं, पहले से मैं 5 पे हूं और मुझे 4 कदम जाना है। लेकिन योग में क्या करते थे? योग में हम आगे की तरफ जाते थे क्योंकि हमें जोड़ना होता था, लेकिन क्योंकि अभी हमें घटाना है तो हम पीछे की तरफ जाएंगे। तो देखिए 5 में से मुझे 4 कदम पीछे जाना है। तो पहला कदम मैं पीछे गया, यहाँ पहुंचा 4 पे, फिर दूसरा कदम पीछे गया तो 3 पे पहुंचा, फिर तीसरा कदम पीछे गया तो मैं 2 पे पहुंचा, और फिर चौथा कदम मैं पीछे गया तो मैं 1 पे पहुंचा। तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? मुझे फाइनली 1 प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब आशिन के पास अधिक टॉफियां हैं, और कितनी अधिक टॉफियां हैं? 1 अधिक टॉफी है, 1 अधिक टॉफी है। इस प्रकार से घटाव कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे क्या सभी बच्चों को घटाव आते हैं? 2 डिजिट वाले और 3 डिजिट वाले। 3 डिजिट वालों से मेरा मतलब क्या है? मान लीजिए 350। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। वेरी गुड, इसका मतलब काफी बच्चों को घटाव आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो फिर अब हम डायरेक्ट उदाहरण पे पढ़ते हैं, उदाहरणों की साइड बढ़ते हैं। उदाहरण 2, 98 में से आपको 17 घटाना है। चलिए इसे आप सोल्व करेंगे जल्दी से। 98 यानी कि 98 में से आपको 17 घटाना है। जल्दी से सभी बच्चे इसे सोल्व करेंगे। आपको सोल्व करना है और पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का आंसर आ रहे हैं। अच्छा, पोल सेक्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में ही आंसर करना है इसका आपको। क्वेश्चंस का आंसर हम पोल सेक्शन में करेंगे, उदाहरणों का आंसर हम कमेंट सेक्शन में ही करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए इसे सोल्व करते हैं। बिल्कुल सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए यह क्योंकि 2 अंक है, इस संख्या में भी हमारे 2 अंक, हमारे पास 2 अंक है,
तो इन्हें हम 2 अंकों की संख्याओं का घटाव कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो फ्रैक्शन ऑफ 2 डबल डिजिट नंबर। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इकाई के अंक में से इकाई का अंक घटाऊंगा, यानी कि 8 में से 7 को घटाऊंगा। तो 8 में से जब मैं 7 को घटाऊंगा तो यहाँ पे आएगा मेरा 1। फिर मैं 9 में से 1 को घटाऊंगा तो मेरा कितना आएगा 8। तो मेरा 98 को घटाऊंगा तो मेरा 81 आंसर आएगा। अब सभी बच्चों का बिल्कुल सही था, वेरी गुड। तो इसका तो हमारा आंसर हो गया 81। चलिए अभी आप उदाहरण 3 सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे उदाहरण 3 सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। अच्छा, काफी बच्चों को लग रहा होगा कि सर यह तो हमें आते हैं, इन्हें आप क्यों पढ़ा रहे हो। मैं मानता हूं बिल्कुल आपको आते होंगे, लेकिन कई बार देखिए हम जल्दबाजी में जोड़ घटाव में गलती कर जाते हैं, या फिर कई बच्चों को नहीं आते और कई बार हमें आते हुए भी काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है। हासिल वाले जोड़ आते हैं, हासिल वाले घटाव आते हैं उनमें। तो इसलिए एक बार ये और आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको अच्छे से आ जाए, क्योंकि हम जोड़ और घटाव का उपयोग तो पूरी मैथ में करते ही रहते हैं। तो इसलिए ये आपको अच्छे से आने चाहिए, इसीलिए मैं एक बार आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब इन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर मैं इकाई के अंक में से सबसे पहले मैं इकाई का अंक घटाऊंगा। इकाई के अंक यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। तो मैं अगर 5 में से 7 घटाना चाहूं तो मैं 5 में से 7 नहीं घटा सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर बगल वाले अंक से हासिल लूंगा। अब 5 के बगल वाला अंक कौन सा है, 7। तो इससे यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं 1 हासिल लूंगा। तो देखिए यहाँ 7 में से 1 गया क्योंकि इसने यहाँ हासिल दे दी। तो यहाँ पे तो 7 की जगह पे क्या बच गया, 6 बच गया। और जब इसने यहाँ पे 1 हासिल दी, तो ये ध्यान रखिए 5 और 1 6 नहीं, हमेशा 1 हासिल लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 7। और 15 में से जब हम 7 घटाएंगे तो यहाँ पे 8 बचेंगे। फिर अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब 7 नहीं बचेगा, क्योंकि 7 ने तो 1 हासिल ले दी ना। तो 7 में से जब 1 गया तो कितना बचा, 6। इसकी जगह पे तो 6 बच गया है, यह यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और 6 में से जब हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। तो इसका मतलब 75 में से जब 17 घटाएंगे तो मेरा उत्तर क्या आएगा, 58, यानी कि 58। वेरी गुड, सही था, बहुत बढ़िया। तो इसका हमारा आंसर आ गया है 58। चलिए अभी एक लास्ट उदाहरण सॉल्व करते हैं 3 डिजिट वाला, यानी कि 3 अंकों वाला। यह भी आप ही को सॉल्व करना है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 240 में से आपको बताना है अगर 156 घटाए जाए तो कितने बचेंगे। अच्छा, ये जोड़ घटाव गुण करा रहे हैं जिससे कि आपकी जो कैलकुलेशन है या फिर जोड़ घटाव करने की जो स्पीड है वो और बढ़ जाए। अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो आप अपने आप क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करने लगोगे। सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, वेरी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इकाई का अंक हमारा यहाँ है 0 और यहाँ पे है 6। हम जानते हैं 0 में से 6 को नहीं घटाया जा सकता, इसलिए बगल वाले अंक से एक हासिल लेंगे या फिर एक कैरी लेंगे। तो देखिए 4 में से जब मैं 1 लूंगा तो यहाँ पे तो हो जाएगा मेरा 10। और यहाँ पे 4 की जगह क्या बचेगा, 4 को घटा के यहाँ पे बचेगा मेरा 3। तो देखिए 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया तो मेरा यहाँ पे बचेगा 4। अब मेरा यहाँ पे देखिए 3 है, यह यहाँ पे मेरा 3 है और यहाँ पे 5 है। तो मैं फिर से 3 में से 5 को नहीं घटा सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके 3 के बगल वाले अंक से हासिल लूंगा। तो मैं अब इस 2 में से हासिल लूंगा यहाँ पे 1, यह मैं यहाँ पे 1 हासिल लूंगा। तो देखिए जब 1 हासिल लूंगा तो इस 3 का तो क्या बन जाएगा, 13। और इस 2 की जगह क्या बचेगा, 2 की जगह मेरा बचेगा 1। तो यहाँ पे देखिए अब 13 में से मैं 5 घटाऊंगा तो 13 में से 5 गए तो 8। तो यह हो गया मेरा 8। और यहाँ पे कितना बचा, अब 2 नहीं बचा है, यहाँ पे 1 बचा। और 1 में से जब 1 घटाएंगे तो यहाँ पे होगा 0। तो इसका मतलब मेरा क्या उत्तर आया, मेरा उत्तर आया 84, यानी कि 84। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, 84। चलिए हमारे सब्ट्रैक्शन के उदाहरण यहीं पे खत्म होते हैं। अभी हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे सब्ट्रैक्शन पे। उससे पहले आप सभी बच्चे ये बताएंगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया।
अगर कोई भी डाउट है तो आप n लिख सकते हो कमेंट में, अगर कोई डाउट नहीं है तो y लिखे। फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, हमारे सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, अगर सभी को समझ में आ गया है तो अभी हम क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, हमेशा आप जब भी देखोगे ना तो दो प्राकृत या फिर पूर्ण संख्याओं का घटाव, यह जरूरी नहीं है कि वह भी एक प्राकृत या फिर पूर्ण संख्या ही होगी। उदाहरण के लिए मैं बात करूं तो देखिए, पहला उदाहरण है, मैं जब 8 में से 6 घटाऊंगा तो मेरा 2 बचेगा। यह बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब देखिए, 8 भी एक प्राकृत संख्या है, 6 भी एक प्राकृत संख्या है, तो 2 भी एक प्राकृत संख्या है। तो इसमें तो यह बात सही साबित हो रही है कि हमने जब दो प्राकृत संख्याओं को घटाया तो हमें एक प्राकृत संख्या ही प्राप्त हुई। लेकिन जब मैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आता हूं तो देखिए, जब मैं 0 में से 5 घटाऊंगा तो अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ -5 क्यों लिखा हुआ है, अभी तो आप कह रहे थे कि 0 में से 5 नहीं घटाया जा सकता। मैं मानता हूं 0 में से 5 नहीं घटाया जा सकता, लेकिन हम बाद में देखेंगे। जब बाद में हम क्या देखेंगे कि अगर हम छोटी संख्या में से, मान लीजिए कोई भी छोटी संख्या है, कोई भी छोटी संख्या है, उसमें से जब हम बड़ी संख्या को घटाते हैं ना, छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या को घटाएंगे तो हमें हमेशा ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी, ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। अगर हम हासिल ले सकते हैं, मतलब छोटी संख्या के बगल में 2 अंक की है या फिर 3 अंक की है, अगर हम हासिल ले सकते हैं तो देखिए हम हासिल लेके ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं 0 में से 5 घटाना है मुझे, अब मैं हासिल भी तो लूं तो कहां से लूंगा, हासिल कहीं से नहीं ले सकता हूं। इसीलिए जब मैं 0 में से 5 घटाऊंगा तो मेरा -5 ही बचेगा। है। और हमने पढ़ा था कि ऋणात्मक संख्या ना तो एक पूर्ण संख्या होती है और ना ही एक प्राकृत संख्या होती है। तो इसका ही प्राप्त हो, यह जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब यह हमारी बात बिल्कुल सही है। जब भी हम दो प्राकृत या पूर्ण संख्याओं को घटाते हैं तो हमें पूर्ण या फिर प्राकृत संख्या प्राप्त हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यह बात बिल्कुल सही है। चलिए, तो यह इंपॉर्टेंट बात थी, यह आप दिमाग में रखेंगे। चलिए, अभी हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में इसका आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का हमें बताना है कि जो 6 है वह 9 से कितना छोटा है। हाउ मच स्मॉलर इज 6 देन 9, यानी कि 6 जो है वो 9 से कितना लेस है या फिर कितना कम है, कितना छोटा है। जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में इसका आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 14 का। यस, दीपू सिंह की आईडी से किसी बच्चे ने आंसर किया है। दीपू सिंह की आईडी से किसी बच्चे ने अभी हैंड रेज किया है। आपका कोई डाउट है क्या? ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, 20 सेकेंड है इसके लिए आपके पास, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 20 सेकेंड है, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। हमें बताना है कि 6 जो है वह 9 से कितना छोटा है। 10 सेकेंड और है, 10 सेकेंड। जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं, अभी इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमसे पूछा गया है कि 6 जो है वह 9 से कितना छोटा है। तो मैं क्या करूंगा, एक मुझे 6 दिया गया है, एक 9 दिया गया है। अब इनमें से छोटा कौन सा है? छोटा ऑब्वियसली 6 ही है। तो मुझे ज्ञात करना है, लेकिन कितना छोटा है या फिर कितना कम है। तो मैं, अभी हमने जैसा उदाहरण देखा था, हमें निकालना था कि टॉफी जो है वो किससे कितनी अधिक है। देखिए, इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। या तो मैं ये पूछ लूं कि जो 6 है वह 9 से कितना छोटा है, या फिर दूसरे तरीके से किस प्रकार से पूछ सकता हूं कि जो 9 है वह 6 से कितना बड़ा है।
तो दोनों ही तरीकों में हम क्या करेंगे, हम घटाव का उपयोग करेंगे। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 9 में से मैं 6 को घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 3। तो इसका मतलब 9 जो है वह, सॉरी 6 जो है वह 9 से 3 छोटा है। या फिर मैं यह भी कह सकता हूं कि जो 9 है वह 6 से 3 बड़ा है। किसी भी तरीके से कह लीजिए, या तो 6 9 से 3 छोटा है, या फिर 9 6 से 3 बड़ा है। मैं किसी भी प्रकार से कह सकता हूं। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 3। यह बताइए, यह समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, यह समझ में आया या फिर नहीं आया कि हमने घटाव क्यों किया। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को समझ में आया। देखिए, अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप आसानी से कमेंट में एन लिख सकते हैं, मैं दोबारा से बता दूंगा। और अगर समझ में आ गई है तो आप वाई लिख दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, यह समझ में आ गया तो इसका आंसर तो हो गया है हमारा ऑप्शन ए 3। अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 42 माइनस 27, हमें 42 में से 27 घटाना है। इसके लिए आपके पास 20 सेकेंड है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 20 सेकेंड है, जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। हमें 42 में से 27 घटाना है। अच्छा, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो जो कि केवल क्वेश्चंस को देख रहा है लेकिन सॉल्व नहीं कर रहा है। सभी बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप गलतियां करेंगे, और आपको अपनी गलतियों का जब पता लगेगा तभी आप उनमें सुधार कर पाएंगे। तो इसलिए सभी बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमेशा पेन कॉपी लेके बैठना है क्लास में। पेन और कॉपी होनी चाहिए, जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जाए वो पेन कॉपी में आपको सॉल्व करने हैं और फिर उनका आंसर करना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी तक सभी बच्चों को बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया। चलिए, 5 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं। 5 4 3 2 1, टाइम अप। चलिए, अभी इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, वैसे तो आसान सा ही क्वेश्चन है। हमें 42 में से कितना घटाना है, 27 घटाना है। 42 माइनस 27। तो देखिए, क्योंकि दो हमारी क्या है, एक छोटी क्या है 7 से, तो मैं क्या करूंगा, यहां से 4 से इससे हासिल लूंगा। एक जब मैं हासिल लूंगा तो 4 की जगह तो बचेगा मेरा 3, और इस 2 के आगे 1 लगा दूंगा तो यह क्या हो जाएगा, 12। 12 में से 7 गए तो मेरा बचा 5। फिर इस 3 में से 2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा आंसर हो गया 15। और 15 किस ऑप्शन में दिया है, मुझे ऑप्शन डी में 15 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए, यह भी आसान क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, 942 में से आपको 635 को घटाना है। जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, जल्दी से सॉल्व करेंगे। हमें 942 में से 635 को घटाना है। 30 सेकेंड है इसके लिए आपके पास, 30 सेकेंड। ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। We have to subtract the 635 from 942। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का आंसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। 10 सेकेंड। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमें 942 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, हमें 942 दिया गया है, उसमें से हमें 635 यानी कि 635 घटाना है।
तो देखिए कैसे घटाएंगे, अभी तो हम काफी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो हमें आ गया है। सबसे पहले 2 में से 5 को घटाएंगे, लेकिन हम जानते हैं 2 क्योंकि एक छोटी संख्या है, 2 में से 5 को नहीं घटाया जा सकता है। तो फिर क्या हम हासिल ले सकते हैं क्या? बिल्कुल, हम 4 है हमारे पास, हम 4 से यहाँ हासिल ले सकते हैं एक। तो मैंने एक यहाँ से हासिल ली, तो 4 की जगह तो मेरा बचा 3, और 2 के अगर आगे मैं 1 लगाऊं हासिल का, तो क्या हो गया, यह हो गया मेरा 12। तो देखिए 12 में से मैं 5 घटाऊंगा, तो 12 में से 5 घटे तो मेरा बचेगा 7। फिर देखिए यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे यह 3 बचा, और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 में से 3 घटाऊंगा तो मेरा बचेगा 0, और 9 में से मैं जब 6 घटाऊंगा तो मेरा बचेगा 3। इसका मतलब मेरा क्या आंसर हो गया, 307। 307 मुझे देखिए ऑप्शन डी में ही है। ऑप्शन सी में अगर आप देखोगे तो माइनस का 307 है। तो यह ध्यान रखना है, हमारा उत्तर तो क्या आया है, नॉर्मल यानी कि धनात्मक 307। क्यों? क्योंकि हमने देखिए बड़ी संख्या है, एक 942 बड़ी संख्या है, जबकि 635 एक छोटी संख्या है। तो हमने बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया है, तो हमारा उत्तर क्या धनात्मक क्या आएगा, ऋणात्मक जब आता। जबकि हम छोटी संख्या में से यानी कि 635 में से जब मैं 942 को घटाता ना, जब मेरा ऋणात्मक उत्तर आता। लेकिन अभी तो हमने बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया है, इसीलिए मेरा उत्तर क्या आएगा, धनात्मक उत्तर आएगा। तो इसके लिए क्या हो गया, ऑप्शन डी 307 मेरा सही आंसर होगा, ना कि ऑप्शन सी। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर सही था, एक बच्चे को छोड़ के, शायद उन्होंने 308 कर दिया है गलती से, उन्होंने 12 में से 5 घटाते टाइम वो 8 लिख दिया है। बाकी सभी बच्चों का और बिल्कुल आंसर सही था। चलिए इसका आंसर हो गया है ऑप्शन डी 307। सब्ट्रैक्शन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको पूरे 1 मिनट मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करना है आपको। हमें देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि दो योगों 145 और 185 का योग, और 234 और 232 का योग, तो दो योगों का हमें अंतर ज्ञात करना है, यानी कि डिफरेंस, यानी कि घटाव ज्ञात करना है हमें दो योगों का। दो योगों का हमें अंतर ज्ञात करना है, और अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टू सम्स। टू सम कौन कौन से हमारे, एक तो है 145 प्लस 185, दूसरा है हमारा 234 प्लस 232। तो ध्यान से सॉल्व करना है आपको, सभी बच्चों को सॉल्व करना है, लेकिन 40 सेकेंड, 40 सेकेंड और है आपके पास। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इसे, ये अच्छा क्वेश्चन है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे जल्दी से। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और है आपके पास। हमें दो योग दिए गए हैं, हमें उनका अंतर ज्ञात करना है। We have to find the difference of the two sum. 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, सभी बच्चों को सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बचे हैं, आंसर कीजिए अपना। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा अभी काफी 2 या 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है लगभग लगभग, तो मैं एक काम करता हूं, मैं 10 सेकेंड और वेट करता हूँ, 10 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं। जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे, जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है। 10 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए अच्छा 10 सेकेंड और, ठीक है चलिए 10 सेकेंड और वेट करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए अभी अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है, अगर आपका आधा हुआ है, होने वाला है, तो आप सॉल्व करते रहिए, कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हो। तो देखिए हमसे क्या पूछा है, हमसे दो योग दिए गए हैं। पहला योग है हमारा 145 प्लस 185। 185, अच्छा इसे मैं अच्छे से लिख देता हूं, प्लस 185। पहला योग तो हमें दिया गया है ये है, और फिर हमसे क्या पूछा गया है, और दूसरा योग भी हमें दिया गया है 234 प्लस 232। एक योग हमें दिया गया है यह, दो योग दिए गए हैं, फिर उनका भी अंतर पूछा गया है। इसका मतलब जो भी मेरा यहाँ पे उत्तर आएगा और जो भी यहाँ पे उत्तर आएगा, उनका मुझे डिफरेंस यानी कि माइनस यानी कि घटाव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम जोड़ करके निकालते हैं कि जोड़ कर क्या आएगा, फिर उन संख्याओं का हम घटाव ज्ञात करेंगे। तो चलिए आप सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूं तो 5 और 5, सबसे पहले 5 और 5 क्या आ जाएगा 10, 10 का 0 कैरी आएगी मेरी 1, तो यहाँ पे मैंने कैरी का लिख दिया 1। 1 और 4 मेरा हो गया है 5, और 5 और 8 मेरा कितना हो जाएगा 13, तो यह हो जाएगा मेरा 13 का मैं 3 लिखूंगा, कैरी कितनी हो गई वापस से 1, तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3। तो यह तो आ गया मेरा, देखिए कितना 330। अब जल्दी से इस वाले जोड़ को भी कर लेते हैं, तो 4 और 2, 4 और 2 मेरा कितना आएगा 6, फिर 3 और 3, यह भी कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 6, और 2 और 2, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरा 4। तो देखिए एक योग आ गया है मेरा 466 466, एक आ गया है मेरा 330। अब मुझे इन योगों का भी क्या पूछा है, अंतर पूछा है यानी कि डिफरेंस पूछा है। तो मैं कैसे करूंगा, 466 में से मैं 330 को घटा दूंगा। तो चलिए अब इसका घटाव करते हैं। देखिए 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 6 में से फिर 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 4 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 136। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है 136। चलिए तो देखिए यहाँ पे आके हमारे घटाव खत्म हो जाते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शन आपको अब अच्छे से आ गया होगा सभी बच्चों को। तो इसका तो हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन सी। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, संख्याओं का गुणन या फिर गुणा। ठीक है, तो अब हम गुणा पढ़ते हैं, तो इसे भी हम एक उदाहरण की सहायता से ही शुरुआत करेंगे। तो देखेंगे, देखिए सबसे पहले हमें एक उदाहरण क्या दिया गया है, हमें 3 क्यारियां दी गई है, या फिर कोई छोटे गार्डन बोल सकते हो, या फिर जिसमें कोई भी छोटा सा एक जगह जहां भी हमारे फूल उगते हैं उन्हें क्यारी बोलते हैं। तो देखिए हमें 3 क्यारियों में 5-5 फूल दिए गए हैं। हमें देखिए 5 फूल यहाँ दिए गए हैं, 5 फूल यहाँ दिए गए हैं, और 5 फूल यहाँ दिए गए हैं। अभी हमसे क्या पूछा है, अभी हमसे पूछा है कि बताइए यहाँ पे कुल कितने फूल हैं, इन टोटल तीनों क्यारियों में मिला के कितने फूल हैं। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, 5 5 तो इसमें है, देखिए मैंने 5 यहाँ लिखा, और 5 इसमें है, 5 मैंने यहाँ लिखा, और 5 ही इसमें है, 5 मैंने यहाँ लिखा। अब मुझे कुल पूछा गया है या फिर मुझसे टोटल पूछे गए हैं, तो टोटल के लिए तो मैं क्या करता हूं, मैं जोड़ करता हूं, तो मैं तीनों को जोड़ दूंगा। तो देखिए 5 और 5 मेरा कितना हो जाएगा 10, और 10 और 5 कितना हो जाएगा मेरा 15 यानी कि 15। तो टोटल कितने फूल आ जाएंगे, टोटल फूल आ जाएंगे मेरे पास 15। यह हमारा मेथड 1 हो गया, यानी कि पहला तरीका हो गया है कि पहली क्यारी में 5 फूल थे, दूसरी में 5 थे, तीसरी में 5 थे, हमसे कुल या टोटल पूछे थे, इसलिए हमने सभी को जोड़ दिया और हमारा उत्तर आ गया है 15।
क्या कोई दूसरा तरीका भी है जिससे कि मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ? बिल्कुल। देखिए मैं ऐसा कर सकता था इस केस में, मैं डायरेक्ट ही एक काम करता हूँ ना, एक क्यारी में कितने फूल हैं? 5। और मेरे पास ऐसी कितनी क्यारी है या फिर ऐसे कितने गार्डन है? मेरे पास ऐसे 3 गार्डन है। तो क्यों ना मैं इस 5 को सीधा ही 3 से गुणा कर दूं। मैं डायरेक्ट ही 3 से गुणा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बार बार जोड़ रहा हूँ। पहले मैंने 5 को इस 5 में जोड़ा, फिर इन दोनों से जो रिजल्ट आया मेरा 10, फिर उसको मैंने इस 5 में जोड़ा, तब जाके मेरा कहीं 15 आया। क्योंकि मेरे पास फूल कितने हैं? 5-5 फूल है तीनों में। तो एक में फूल हो गए मेरे 5, और कुल कितनी क्यारी है मेरे पास? 3। या फिर कुल कितने गार्डन है? 3। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 5 या 15। तो मैं यहाँ से भी मेरा आंसर निकाल सकता हूँ डायरेक्ट। तो हम बिल्कुल, दूसरा जो मेथड है हमारा वही मेथड है कि हम डायरेक्ट गुणा करके भी उत्तर को निकाल सकते हैं। 5 गुणा 3 बराबर 15, इस तरह से भी हम उत्तर को निकाल सकते हैं। तो एक तरीके से आपने देखिए इसमें एक छोटी सी चीज सीखी होगी। छोटी सी चीज क्या है कि जब भी गुणा होता है तो गुणा का जो भी क्वेश्चन होता है उसे हम धन जोड़ के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि देखिए हमने यहाँ किया भी था। मेथड 1 जो हमने किया था वो जोड़ के द्वारा ही सॉल्व किया था। इसका मतलब क्या है कि जो गुणा होता है ना, गुणा के पीछे का जो तरीका होता है वह भी जोड़ ही होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जोड़ बहुत लंबा पड़ जाता है। अब मान लीजिए यहाँ तो 5-5-5 ही थे, ऐसी अगर हमको 10 क्यारी दे दी जाती एक, यानी कि या फिर हमें 20 क्यारी दे दी जाती, तो क्या हम 5 को बार बार जोड़ते रहते? नहीं। तो फिर हम क्या करते? डायरेक्ट ही गुणा करके उसे सॉल्व कर देते। जैसे कि हमें एक और उदाहरण दिया गया है। देखिए अगर मान लो क्यारियों की संख्या बढ़ाकर 7 कर दी जाए तो कुल कितने फूल होंगे? तो अब मान लीजिए एक तो मेरा जो मेथड 1 था या फिर पहला तरीका था जोड़ वाला, उसे अगर मैं करूं तो 5 को मैं कितनी बार जोड़ूंगा? पहली क्यारी में 5, दूसरी क्यारी में 5, तीसरी में 5, और इस तरीके से मैं इसे 7 बार जोड़ू फिर मेरा उत्तर आए। या फिर मैं दूसरा तरीके से क्या कर सकता हूँ, 7 को मैं डायरेक्ट 5 से गुणा कर सकता हूँ, क्योंकि एक क्यारी में फूल कितने हैं? 5, और टोटल क्यारी कितनी है? 7। तो मैं 5 को डायरेक्ट 7 से गुणा करके 35 लिख सकता हूँ। यही मेरा उत्तर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हम इस स्थिति में गुणा भी कर सकते हैं। सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए यह तो हमारा आंसर आ गया इसका, तो 35। अच्छा अब आपको एक नोट ध्यान रखना है या फिर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। अभी हमने गुणा किस स्थिति में किया? जबकि हमारे पास सभी में फूलों की संख्या समान थी। तीनों में ही कितनी थी? इसमें भी 5 थी, इसमें भी 5 थी, इसमें भी 5 थी। तो अब मान लीजिए मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूं कि पहली क्यारी में तो है मेरे पास 5 फूल, दूसरी क्यारी में है मेरे पास 4 फूल, और तीसरी क्यारी में है मेरे पास 3 फूल। अब बताइए कुल कितनी फूलों की संख्या होगी? मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। तो मैं कैसे निकालूंगा? क्या अब भी हम गुणा के द्वारा इसे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, अब हम गुणा के द्वारा इसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए मेरे पास क्यारियों की संख्या तो आ गई है 3। अब मैं इसको गुणा किससे करूं? क्योंकि पहली में तो 5 है, दूसरी में 4 है, और तीसरी में 3 है। तो अभी मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता हूं गुणा के द्वारा। अभी मुझे इन्हें योग ही करना पड़ेगा। हाँ अगर सभी में समान होती, तीनों में ही 5-5 होती या कुछ और भी होती, लेकिन तीनों में समान होती, तो मैं डायरेक्ट उससे गुणा कर सकता था। लेकिन क्योंकि अभी समान नहीं है फूलों की संख्या, इसलिए मैं डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकता हूँ। तो अभी मैं कैसे सॉल्व करूंगा? अभी तो मैं इनका योग करके ही सॉल्व करूंगा। तो पहले 5 में 4 जोड़ूंगा तो 9 आएगा, फिर 9 में मैं 3 जोड़ूंगा तो मेरा टोटल 12 आएगा। तो इस स्थिति में हमें योग ही करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको किसी भी वस्तु या सामान की जो संख्या है वह अगर आपको समान दी जा रही है तो आप उनका क्या कर सकते हो? आप गुणा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको असमान है या फिर नंबर्स बराबर नहीं है तो आप उनका गुणा नहीं कर सकते हो। तो आपको जोड़ ही करना पड़ेगा। यह आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है। चलिए जल्दी से बताइए, यह बात आपको समझ में आई कि गुणा कब करना है और कैसे करना है? समझ में आई तो वाई लिखेंगे, और कुछ भी अगर डाउट है तो आप एन लिखेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
यह इंपॉर्टेंट बात थी, सभी बच्चों को आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यह समझ में आ गया तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हमें बताना है 8 गुणा 5 कितना होता है। 8 गुणा 5 कितना होता है, इसे आप पोल सेक्शन में बताएंगे। इसे आप पोल सेक्शन में बताएंगे। पोल सेक्शन में अभी ऑन कर रहा हूं, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। ये बस जानने के लिए है क्या आपको टेबल्स याद भी है। जल्दी से आंसर करेंगे इसका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। 3 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे। 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 1 बच्चे ने अभी तक आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। चलिए 5 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं। 5, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, वैसे तो सॉल्व करने का इसमें कुछ है नहीं, आप डायरेक्ट गुणा से सॉल्व कर सकते हैं। गुणा कैसे होगा, आपको टेबल्स याद होंगे, सिंगल डिजिट यानी कि एक अंक वाले टेबल। एक अंक से मेरा मतलब क्या है, 1 से लेके और 9 तक के टेबल्स, यानी कि पहाड़े आपको आते ही होंगे 1 से लेके 9 तक। तो आपको देखिए यहाँ क्या है, 8 का पहाड़ा बोलना है, 8 का पहाड़ा लिखना है कितनी बार, 5 बार। तो देखिए 8 एकम 8, 8 गुणा 1 क्या होता है, 8 एकम 8, 8 गुणा 2 क्या होता है, 8 दूना 16, 8 गुणा 3 होता है आपका 8 तिया 24, 8 गुणा 4 होता है 8 चौक 32, और 8 को जब मैं 5 बार गुणा करूंगा तो 8 5 40। तो मेरा आंसर क्या होगा, 40। और 40 किस में लिखा है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम एक डिजिट वाले जो हमारे गुणा होते हैं ना, जैसे इसमें भी एक डिजिट थी 8 और इसमें भी एक ही डिजिट, यानी कि एक ही अंक था दोनों ही संख्याओं में, तो हम सिंपल पहाड़ों की सहायता से उन्हें गुणा को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, यह तो आसान क्वेश्चन था। अभी आप सभी बच्चे मुझे कमेंट में ये करके बताएंगे कि आपको कहां तक के पहाड़े याद है। जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको 10 तक याद है तो आप 10 लिखेंगे, अगर आपको 15 तक याद है तो आप 15 लिखेंगे, अगर आपको 17 तक याद है तो आप 17 लिखेंगे। आपको कहां तक पहाड़े याद है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। वेरी गुड, 20 तक याद है, बहुत बढ़िया। अच्छा, झूठ नहीं बोलना है किसी भी बच्चे को, किसी भी बच्चे को झूठ नहीं बोलना है। जितने तक भी जो भी बच्चे को याद है, किसी को मान लीजिए 6 तक याद है तो आप 6 लिखेंगे, किसी को अगर मान लीजिए 3 तक ही याद है तो आप 3 लिखेंगे। जितने भी पहाड़े आपको आते हैं उतने पहाड़े आपको लिखने हैं। यस, ललिता नागर जी की आईडी से जो भी है, आपका कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, तो आपने हैंड रेस किया है, ठीक है, आप अनम्यूट कर सकते हो। 10 तक याद है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मैं लगभग लगभग देख पा रहा हूँ सभी बच्चों को, लगभग 15 तक तो सभी बच्चों को याद है। 15, कुछ कुछ बच्चों को 20 तक याद है, बहुत बढ़िया, 15 तक सभी बच्चों को याद है। ठीक है, तो देखिए एक अंक वाले गुणा तो हम पहाड़ों की सहायता से इसी प्रकार कर सकते हैं। तो इसका तो हमारा आंसर हो गया है 40। अभी हम देखते हैं कि 2 अंकों की संख्याओं का गुणा हम किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, मुझे क्या दिया गया है, एक 58 दिया गया है और एक 15 दिया गया है। तो देखिए इसका हम गुणा करके देखते हैं किस प्रकार से इसका गुणा होगा। 58 और गुणा मैंने लिखा 15। तो देखिए इसके गुणा करने की क्या तरकीब होती है या फिर क्या प्रोसेस होता है। देखिए सबसे पहले मैं किसका गुणा करूंगा, मैं 15 का गुणा करूंगा। किससे करूंगा, 8 से करूंगा सबसे पहले। तो 8 5 40, 40 की मैं क्या लिखूंगा, 0, और मुझे हासिल या फिर कैरी क्या मिलेगा, 4। फिर मैं क्या करूंगा, इस 5 का गुणा 8 से तो हो गया, फिर इस 5 का गुणा करूंगा मैं इस 5 से। तो देखिए 5 इंटू 5 क्या होगा, 55 25, और ये 4 कैरी का है, तो 25 में मैं 4 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरा, 29। तो यह तो आ गया मेरा 290। अब देखिए इस 5 का गुणा तो मैंने कर लिया 8 से भी और 5 से भी, लेकिन अभी इस 1 का गुणा नहीं हुआ है।
तो मैं क्या करूंगा, अब अगली लाइन में, एक मिनट, अब मैं अगली लाइन में इस 8 की जगह 1 का गुणा करूंगा, 8 का 1 से गुणा करूंगा। तो इस 8 का गुणा पहले मैं 1 से करूंगा, तो 8 एकम 8। और इसे आपको जीरो के नीचे नहीं लिखना है, जीरो के नीचे हमेशा आपको क्रॉस बना देना है, हमेशा दूसरे अंक के नीचे शुरुआत करनी है। तो 8 गुणा 1 मेरा कितना हो जाएगा, 8। और फिर इस 1 का गुणा मैं 5 से करूंगा, तो कितना होगा, 5 एकम 5। तो यहां मैं लिखूंगा 5। अब देखिए मैं जोड़ता हूं, तो जीरो और नीचे तो कुछ भी संख्या नहीं है, इसलिए मैंने क्रॉस बना दिया है। तो यह तो आ गया मेरा जीरो। अभी 9 और 8 कितना होगा, 9 और 8 होता है मेरा 17। तो 17 का मैं 7 लिखूंगा, हासिल मुझे क्या मिलेगी, 1। तो देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, और 3 और 5 कितना हो जाएगा मेरा 8। तो यह आ जाएगा मेरा 870। तो 58 गुणा 15 मेरा कितना आया, 870। अच्छा, सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे क्या यह गुणा आपको समझ में आया। अगर नहीं आया तो आप n लिख सकते हो, अगर समझ में आया तो y लिखेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे हो सकता है इस गुणा को इस प्रकार से लिखते हो, 58 गुणा 15। तो आप बिल्कुल ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो। पहले 5 का गुणा इन दोनों संख्याओं से करेंगे, फिर हम नीचे जो लिखेंगे वो 1 का गुणा करेंगे इन दोनों ही संख्याओं से। तो आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो। बहुत बढ़िया। चलिए, तो यह अगर आपको समझ में आया सभी को, तो इसका तो हमारा आंसर हो गया है 870, यानी कि 870। अभी आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, 53 गुणा 15। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का 53 गुणा 15 दो अंकों का गुणा है, दो अंकों की संख्या का गुणा है, यह आपको सॉल्व करना है। सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे, गलती होने के चांसेस होते हैं गुणा में, जल्दबाजी में, इसलिए ध्यान से सॉल्व करना है आपको। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट आता है या फिर कुछ चीज समझ में नहीं आती है, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है कि सर मुझे समझ में नहीं आया या फिर मुझे डाउट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक से दो बच्चे और हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है। 10 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं, 10 सेकंड, जल्दी से आंसर करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी पोल सेक्शन में बंद कर रहा हूं, अभी इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 53 गुणा 15 मुझे दिया है, 53 गुणा 15। अभी मैं इसको इस प्रकार से सॉल्व करता हूं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे इन दोनों ही संख्याओं से। तो 5 का गुणा पहले 3 से करेंगे, तो क्या आएगा, 5 दिया 15, 15 का 5 का हासिल या फिर कैरी मिले मुझे 1। फिर मैं 5 का गुणा किससे करूंगा, इस 5 से, तो 5 25, और एक मेरा कैरी का, तो यह क्या हो जाएगा, 26। तो यह मैंने लिखा 26। अब नीचे 5 के नीचे मैं कुछ नहीं लिखूंगा, तो मैं क्रॉस बना दिया। अब देखिए इस 1 का गुणा करूंगा मैं इन दोनों ही संख्याओं से फिर से। 5, इस वाले 5 का गुणा तो हो गया 53 से, अब मैं किसका करूंगा, 1 का गुणा करूंगा इस 53 से। 1 का गुणा 3 से करूंगा तो 3 आएगा, 1 का गुणा 5 से करूंगा तो 5 आएगा। तो चलिए अब इन्हें क्या करेंगे, जोड़ेंगे आपस में। तो 5 और यह क्रॉस, नीचे कोई संख्या नहीं है, तो यह तो हो जाएगा मेरा 5। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, और 5 और 2 कितना हो जाएगा मेरा 7। तो मेरा उत्तर क्या आ गया है, 795। इसका मतलब ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। चलिए, इसका तो आंसर आ गया है हमारा ऑप्शन ए। अभी देखिए एक क्वेश्चन और है, यह आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको लिखा हुआ दिया गया है कि माइक के पास 42 कार्ड है। माइक के कोई एक व्यक्ति है जिसके पास 42 कार्ड है, और प्रत्येक कार्ड में 15 स्टिकर है।
तो बताइए माइक के पास कुल कितने स्टिकर्स है। वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टिकर्स जो कि माइक के पास है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चों को सॉल्व करना है। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहा हूं उसके लिए मैं। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे। 10 सेकेंड, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अभी आप कमेंट में आंसर कर सकते हो अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो। ठीक है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं क्या सही आंसर होगा। तो देखिए हमें दिया गया है कि माइक के पास 42 कार्ड है और एक कार्ड में 15 स्टिकर है। तो माइक के पास कुल कितने स्टिकर हैं हमें वह बताना है। तो देखिए यह तो सेम ऐसा हो गया जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया था फूलों वाला, कि मान लीजिए इसे अगर मैं ऐसे बोलूं कि हमारे पास टोटल 42 क्यारी है फूलों की और एक क्यारी में 15 फूल है, तो बताइए कुल कितने फूल होंगे। तो अब या तो हमारे पास जो मेथड 1 था, या तो यह है कि मैं इस 42 को टोटल 15 बार 42 को जोड़ता जाऊं, 15 बार जोड़ू और फिर उत्तर निकालू, या फिर क्या है दूसरा तरीका, मैं डायरेक्ट इनका गुणा कर दूं। तो चलिए इनका गुणा करते हैं, 42 गुणा 15। अब इनका जल्दी से गुणा करेंगे तो सबसे पहले 5 का गुणा इस पूरे 42 से करेंगे। तो देखिए 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल 1, 5 चौके 20 और 1 21। तो यहाँ तो हो गया मेरा 21। नीचे इसके कुछ नहीं लिखेंगे, क्रॉस लिखेंगे। फिर इस 1 का गुणा करेंगे अब 42 से, तो 1 गुणा 2 करेंगे सबसे पहले 2, और 1 गुणा 4 करेंगे तो यह हो जाएगा 4। तो देखिए क्या उत्तर आएगा 0। 2 और 1 क्या होगा मेरा 3, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो इसका मेरा जो उत्तर आ गया है वह आ गया है 630। तो इसका मतलब ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया है मेरा ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम 357 गुणा 160 यानी कि 3 अंकों की संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, अभी हम वो सीखेंगे अगली क्लास में। अच्छा आप कमेंट करके बताइए जल्दी से, क्योंकि समय हो गया है। अगर आप चाहते हो तो मैं इसे अभी सॉल्व करा सकता हूँ जल्दी से। अगर अभी आपको पढ़ना है सॉल्व करना है तो y लिखेंगे, अदरवाइज n लिखेंगे। जल्दी से सभी बच्चे बताइए कमेंट करके। अगर अभी आपको 3 अंकों की संख्या का गुणन सीखना है तो हम थोड़ा सा अभी और पढ़ सकते हैं, तो आप कमेंट करके y लिखेंगे। अगर आपको यह अगली क्लास में पढ़ना है तो आप n लिख सकते हो। जल्दी से बताइए कमेंट करके सभी बच्चे। अच्छा दीपू सिंह की जो आईडी से जो बच्चा है, अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पढ़ा दीजिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं एन लिख रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर इसे हम ठीक है इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हम आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया है। लेकिन अभी कोई भी बच्चा लीव नहीं करेगा, अभी कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के जाएगा नहीं, होमवर्क बाकी है, अभी होमवर्क बाकी है, इसलिए कोई भी बच्चा होमवर्क बिना होमवर्क के नहीं जाएगा। ठीक है, अभी आपको 1 मिनट वेट